जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। जोधा बेगम का काफिला आगरा और आमेर के बीच का आधे से ज्यादा का सफर पूरा कर चुका है। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। ये उस खुशखबरी का इनाम। शुक्रिया शहंशाह। अब बस उस वक्त का इंतजार है जब आप अपने कदम आगरा में रखेंगी जोधा बेगम। आपके बगैर एक एक लम्हा एक एक जिंदगी के बराबर है। आप नहीं जानते हैं कि हम आपको देखने के लिए कितने बेकरार हैं। बड़ा गुरूर दिखा रही थी। जब शहंशाह लेने गए तो उन्हें वापस लौटा दिया। अब खुद आ रही हैं। सही कह रही हो। ये सब बातें अगर तुम्हें समझ आती तो जोधा बेगम की जगह तुम ना होती। तुम कहना क्या चाहती हो? मोहब्बत और खुददारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें शायद तुम नहीं समझोगी। हमें तो बेहद खुशी है कि जोधा बेगम लौट रही है। मुगल सल्तनत की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुगल सल्तनत के शहंशाह खुद अपनी रूठी हुई बेगम को लेने उनके मायके तक गए हों, मगर वो गए। मतलब कुछ तो खास है जोधा बेगम में। जो तुमसे रूठ कर चली गई है उसका इतना इंतजार, और जो तुम्हारे साथ बचपन से है उसकी जरा भी परवाह नहीं। ये नाकाबिले बर्दाश्त है जलाल। आप यहाँ क्या कर रहे हैं जलाल? जोधा बेगम का इंतजार। हम मानते हैं जलाल कि जोधा बेगम से मिलने के लिए आप बहुत बेकरार हैं, और हमें भी इस खबर से बेहद खुशी मिली। लेकिन इस तरह इंतजार करने से जोधा बेगम जल्दी तो नहीं आ जाएंगी ना? हम बचा फरमाती हैं रुकैया, लेकिन क्या करें, इस दिल पर हमारा जोर नहीं है। ना किसी से बात करने का मन कर रहा है, ना ही आराम करने का मन कर रहा है। अगर हमारे दिल में सिर्फ एक तमन्ना है तो वो है कि जल्द से जल्द जोधा बेगम के दीदार हो। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। जोधा बेगम अब आगरा से चंद कोस के फासले पर हैं। उनका काफिला चेतलखेड़ा तक आ पहुंचा है। कल दोपहर तक वो आगरा में मौजूद रहेंगी। सुभान अल्लाह, इस खुशखबरी के लिए ये तुम्हारा इनाम। सुना आपने रुकैया बेगम, उनका काफिला चेतलखेड़ा तक पहुंच गया है। बस 1.5 दिन और। आज रात बीतते ही कल सुबह वो फिर आगरा के लिए निकलेंगी और दोपहर होने तक हमारे सामने होंगी। ये तो बेहद खुशी की बात है जलाल। अब आप हमें इजाजत दीजिए, वक्त कम है और हमें बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। चलते हैं। आपको ये सब करते देख हम बहुत खुश हैं रुकैया। शुक्रिया। हमारी खुशी आपकी खुशी से अलग नहीं थी जलाल। दिल तो नहीं चाहता मगर तुमसे दूर ना हो जाए, इसलिए जोधा बेगम से नजदीकियां बढ़ानी होगी हमें। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। सुनो, यहाँ आओ। तुम सब एक बात का ख्याल रखना, सारी सजावटें करीने से होनी चाहिए। महल का एक भी हिस्सा ऐसा ना हो जो रोशन ना हो। और तुम राजवंशी सलीकों से वाकिफ हो ना? शहंशाह चाहते हैं जोधा बेगम का इस्तकबाल राजवंशी तरीके से हो, तो इस बात का ख्याल रहे तैयारियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चलो जाओ यहाँ से। और तुम बावर्ची खाने से हो ना?
ख्याल रहे कि खाना जोधा बेगम की पसंद का ही होना चाहिए। चाहे तो मोतीबाई से भी मदद ले सकते हो। जाओ यहाँ से। आदाब मलिका खास। आदाब। मिजाज शरीफ कैसे हैं आपके माहम? हमारे मिजाज तो दुरुस्त है बेगम रुकैया, लेकिन लगता है आपकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है। तबीयत नासाज हो हमारे दुश्मनों की। इंशाल्लाह, लेकिन आपके दुश्मन भी नहीं चाहेंगे कि आपके साथ इतना बुरा हो। जिन्होंने आपकी जगह छीनने की कोशिश की, आज आप उन्हीं के इस्तकबाल की तैयारियों में लगी हुई है। महामंगा, आज से पहले हम आपको कई बार समझा चुके हैं कि जलाल की जिंदगी में हमारी जगह कोई नहीं छीन सकता, और जोधा बेगम यहाँ आए या ना आए उससे हमारे रुतबे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात इन सब तैयारियों की, ये तो हम सब जलाल की खुशी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम जान गए हैं कि जोधा बेगम की मुखालफत करके हम वो गलती दोहराना नहीं चाहते जो आपने की थी। अगर हमें जलाल के करीब रहना है तो हमें जोधा बेगम के करीब भी रहना होगा, और जलाल के करीब रहकर हम जोधा बेगम को उनसे दूर करने का मौका तो ढूंढ ही लेंगे। इतनी बातें कहने के बजाय अगर बेगम रुकैया आप यही कह देती कि आप बेगम जोधा से खौफ खा गई हैं, तब भी हम समझ जाते। ये खौफ नहीं है महामंगा, ये समझदारी है। हवा के रुख के साथ चलने में ही अक्लमंदी है, क्योंकि जो हवा के खिलाफ खड़े होते हैं अक्सर आपकी तरह बिखर जाते हैं। चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वाह, मानसी। प्रणाम काका सा। बुआ सा कैसी हैं? कुशल मंगल है। प्रणाम बुआ सा। खुश रहो। मान सिंह, आप यहाँ? हाँ बुआ सा, हम आपकी अगवानी के लिए आए हैं। अब यहाँ से आगरा तक हम आपको लेकर जाएंगे। आज रात विश्राम का प्रबंध कर दिया गया है। कल सूर्योदय होते ही हम आगरा के लिए प्रस्थान करेंगे। आइए बुआ सा। यकीन नहीं होता हुजूर, जोधा बेगम की आने की तैयारी ऐसे चल रही है जैसे ईद आ गई हो। हम सब देख चुके हैं, सब जानते हैं। तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ और अपना काम करो। जाओ यहां से। क्या बात है आदम, आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। तो और क्या कर रहे हैं अम्मीजान? इतना बड़ा जश्न तो बड़े से बड़ा सूबा फतेह करने पर भी नहीं हुआ। जलाल पागल हो गया है। सल्तनत के बड़े से बड़े सूबेदारों को जोधा बेगम की अगुवाई में लगा दिया। आपने इतनी मेहनत की, इतना खतरा मोल लिया, इतनी साजिशें की, क्या फायदा हुआ? जोधा बेगम फिर से एक बार इस महल में आएंगी, वो भी पूरे शान से, और हम उनके सामने सर झुकाकर सलाम करते रह जाएंगे। ये हमारी शिकस्त है अम्मीजान, शिकस्त। शिकस्त हमारी नहीं, मुगल सल्तनत की हो रही है आदम खान। मुगल सल्तनत अपने अंजाम की ओर बढ़ रही है। हम देख रहे हैं, जिस मुगल सल्तनत ने अपने परचम के नीचे पूरे हिंदुस्तान को खड़ा कर दिया था, वो आज एक हिंदू शहजादी के आंचल में पनाह ले रही है। जिस मुगल सल्तनत ने पूरे राजवंशी कौम को अपने सामने झुका दिया था, आज वो एक हिंदू बेगम के सामने अपना सर झुका रही है। जलाल की सल्तनत अब हिंदुओं की सल्तनत बन के रह जाएगी, और हमारी कौम अपनी सल्तनत में गुलामी करती नजर आएगी। ये हमारे जीते जी कभी नहीं होगा अम्मीजान। आप इसे रोक भी नहीं सकते। क्या आपने नहीं देखा?
आपकी आंखों के सामने राजा भारमल और शहजादे भगवान दास को मनसबदार बना दिया गया। मान सिंह को भी दरबार में खास जगह दे दी गई। मुगल सल्तनत के गद्दार तेजवंत और शिवानी को रिहा कर दिया गया। उन्हें भी अहम ओहदा दिया गया। और अब ये तोडरमल खजाने और तिजारत जैसे अहम महकमे संभाल रहा है और आप आदम खान किसी को भी रोक नहीं पाए। बस देखते रहे। आप ही कुछ बताइए, अब क्या करना चाहिए हमें? बाजू काटने से दरख्त नहीं मिटता। दरख्त को मिटाना है तो उसकी जड़ों तक जाइए, जड़ों को काट दीजिए। उन सारे लोगों को जलाल से दूर कर दीजिए जो आगे चलकर जलाल के दिमाग से खेल सकते हैं। उनको दूर कर दीजिए, उनको काट दीजिए। मान सिंह, तोडरमल, नदका, बेगम जोधा, इनको सबसे पहले जलाल से दूर कर दीजिए। और फिलहाल सबसे खतरनाक हमारे लिए कोई है तो वो है अदका। बुआ साहब थोड़ा विश्राम कर लीजिए। मानसिंह, हमें अभी भी समझ नहीं आ रहा है तुम यहाँ पर आए क्यों? हम आगरा आ तो रहे थे। बुआ साहब, शहंशाह ने आपके आगमन पर भव्य स्वागत रखा है। उन्होंने हमें आदेश दिया कि हम आपकी अगवानी करें। वे स्वयं इसलिए नहीं आ सके क्योंकि उन्हें तैयारियां देखनी थी। शहंशाह कैसे है? आपके आगमन की सूचना मिलने तक ठीक नहीं थे, परंतु जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ कि आप आ रही हैं, उनके मुख पर तो मानो प्रसन्नता बस गई है। उससे पहले तो वो बुझे बुझे रहा करते थे। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। मान सिंह जी ने जोधा बेगम की शाही खेमे में अगवानी कर ली है। कल दोपहर होने से पहले जोधा बेगम आगरा पहुंच जाएंगी। ये तुम्हारा इनाम। शुक्रिया शहंशाह। उन्होंने हमारे लिए कोई संदेशा भिजवाया? उनकी आंखें बता रही थी कि वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, परंतु उन्होंने हमसे कुछ कहा नहीं। कदाचित वे केवल आपसे ही बात करना चाहते हैं। अच्छा, ये आगरा पहुंचने में कितना समय लगेगा? अब ज्यादा देर नहीं है बुआ साहब, कल मध्याह्न से पहले हम वहाँ पहुँच जाएंगे। हम वहाँ पर शीघ्र जाना चाहते हैं। अपने क्रोध और हट के कारण हमने अपनी हानि की है। अम्मी जान, सलीमा बेगम, रहीम, उन सभी लोगों का दिल दुखाया है जो हृदय से हमें अपना मानते थे। सच में मान सिंह, हमें उन सब लोगों की बहुत याद आती है। और शहंशाह की? शुभ रात्रि। आपके आगमन की सूचना मिलने तक ठीक नहीं थे, परंतु जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ कि आप आ रही हैं, उनके मुख पर तो मानो प्रसन्नता बस गई है। उससे पहले तो वो बुझे बुझे रहा करते थे। आदाब शहंशाह। आइए सलीमा बेगम। हमें तो लगा था शहंशाह कि जैसे जैसे जोधा बेगम करीब आएंगी आपका सुकून बढ़ेगा, मगर लगता है कि जैसे शहंशाह की बेचैनियां बढ़ती जा रही हैं। सही कहा आपने सलीमा बेगम। सलीमा बेगम, ये रात हमारी जिंदगी की सबसे लंबी रात बनने वाली है। ना जाने कब ये रात गुजरेगी, कब सूरज निकलेगा और कब जोधा बेगम का नूर आगरा के दरवाजे पर दस्तक देगा। जब आपने इतना इंतजार किया है शहंशाह, तो एक रात का और सही, क्योंकि कल ना केवल आगरा में बल्कि आपकी और जोधा बेगम की जिंदगी में भी एक नई जिंदगी का सूरज दमकेगा। सलीमा बेगम, क्योंकि आप एक औरत हैं तो आप इस बात को बेहतर तरीके से समझेंगे, इसलिए हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कल जब हम जोधा बेगम से मुखातिब होंगे तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे पेश आना चाहिए, हमें उन्हें क्या कहना चाहिए। हमें अचंभा होता है शहंशाही सोचकर कि क्या आप वही शहंशाह हैं जिनके बारे में दुश्मनों के सोचकर पसीने छूट जाते हैं, जिनके आज खुद अपनी बेगम का सामना करने से पसीने आ रहे हैं। सलीमा बेगम, हमने आज तक जमीन की बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं,
लेकिन ये पहली बार दिल का मामला है। हमें जरा भी अंदाजा नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। हम बहुत अनाड़ी हैं इस मामले में। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है शहंशाह, क्योंकि मोहब्बत की अपनी एक अलग जुबान होती है जो बेजुबान होते हुए भी सब कह जाती है। आप जानते हैं, मोहब्बत में जब दो दिल जुड़ते हैं तो बिना कुछ कहे आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, एक दूसरे की बातें समझते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी और जोधा बेगम के साथ ऐसा ही होगा। शुक्रिया सलीमा बेगम, हमें हौसला देने के लिए शुक्रिया। अब हमें लगता है कि आपको आराम फरमाना चाहिए। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। शबा खैर। आप आराम फरमाए सलीमा बेगम, क्योंकि हमें कहाँ नींद आने वाली है। कब ये रात्रि समाप्त होगी, कब भोर की किरण निकलेगी और हम आगरा पहुंचेंगे। मानसिंह को हमारे स्वागत के लिए भेजा। हम जानते हैं जब तक हम आगरा नहीं पहुंचेंगे उन्हें नींद नहीं आएगी। ये नींद भी आपके खेमे में चली गई है जोधा बेगम। आप लौटेंगी तभी ये हमारे पास आएगी। हमें हमारी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए जोधा बेगम। आपने तो बहुत पश्चाताप किया शहंशाह। भूल तो हमसे हुई जो अभिमान के चलते आपसे बात नहीं की, परंतु कल भोर होते ही सब ठीक हो जाएगा। हम आपके पास होंगे। आपका साथ पाके अब सुकून आएगा जोधा बेगम। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 जोधा बेगम जिंदाबाद। जोधा बेगम जिंदाबाद। जोधा बेगम जिंदाबाद। जोधा बेगम जिंदाबाद। बेगम जोधा जिंदाबाद। बेगम जोधा जिंदाबाद। बेगम जोधा जिंदाबाद। बेगम जोधा जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आखिर इस लंबी रात का खात्मा हो गया आगरा से। जोधा का नूर वापस आगरा लौट आया है।
शहंशाह कहाँ है?